हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आज हम लॉगरिथमिक फॉर्म में मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखेंगे। गाइस, जिस तरह हम जानते हैं, हम पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं कि लॉगरिथम फॉर्म में बेस, आर्गुमेंट और पावर पाया जाता है। बेस, आर्गुमेंट और जो पावर पाए जाते हैं, इन तीनों में से अगर कोई एक मिस हो, अगर किसी एक की वैल्यू हमें मालूम कर, उसकी हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखें, लॉग बेस दिया हुआ है, एक्स की अमाउंट मालूम करनी है, मतलब एक्स यहाँ पर आर्गुमेंट को शो कर रहा है, मतलब इस प्रॉब्लम में हमें आर्गुमेंट मालूम करना है। इस प्रॉब्लम में आप देखें, लॉग के साथ आर्गुमेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन बेस की जगह पर एक्स दिया हुआ है, मतलब हमें बेस मालूम करना है। इस प्रॉब्लम में आप देखें, लॉग, बेस और आर्गुमेंट मिला हुआ है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड क्या होता है, पावर होता है। तो एक्स यहाँ पर शो कर रहा है पावर को, तो इस प्रॉब्लम में हम पावर मालूम करेंगे। चलिए जब हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखें, बेस पहले से मालूम है। जब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म की में कोई भी मिसिंग वैल्यू मालूम करनी है, चाहे आर्गुमेंट मालूम करना हो, चाहे पावर मालूम करना हो, चाहे बेस मालूम करना हो, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगरिथमिक जो फॉर्म है उसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम साइंटिफिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। देखिए आप, बेस, ये 4 हमारा बेस है, तो हम बेस को लिख देते हैं, और 3 हमारा पावर होता है। तो 4 के ऊपर 4 जो कि हमारा बेस है, इसके ऊपर हमने 3 दे दिया, फिर 3 जो कि पावर को शो कर रहा है, पावर है। यहाँ पर लॉग की फॉर्म में 4 बेस है, 3 उसका पावर है। और ये जो x है, x को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो गाइस देखें, ये x इज इक्वल टू बेस पावर 3, ये आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस पावर 3, ये वाली फॉर्म बन गई। इस फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारी लॉगरिथमिक जो फॉर्म थी वो साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट हो गई है। अब हम x की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। 4 की पावर कितनी, 3 है। इसका मतलब ये है कि हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 4 4 है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। तो x इज इक्वल टू 64 की वैल्यू आ गई 64। यहाँ पर x किसको शो कर रहा था, आर्गुमेंट को, आर्गुमेंट। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखेंगे x शो कर रहा है बेस को, तो यहाँ पर बेस मालूम करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने के लिए पहले हम बेस लिखेंगे। बेस x है, उसका पावर देंगे, पावर ये 4 होता है, इस साइड वाला पावर होता है, इसको हम x के ऊपर हमने पावर दे दिया। अब देखें 625 क्या है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट साइंटिफिक नोटेशन में इक्वेशन की दूसरी साइड लिखा जाता है। 625 हमने इक्वेशन की दूसरी साइड लिख लिया, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ गई है। अब हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो गाइस देखें, x की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, ये जो पावर है इस साइड पे, ये वाला पावर यहाँ से कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम कोई ऐसी अमाउंट लिखें, कोई ऐसा नंबर लिखें जिसका पावर 4, कौन सा डिजिट हम यहाँ पर लगाएं जिसका पावर 4 हो और वो 625 के बराबर हो। तो गाइस बस ये देख लें कि यहाँ पर जो अमाउंट हमारी मौजूद है, इस अमाउंट में आप देखें 625 हमारे अमाउंट है। इस अमाउंट को 5 का टेबल जा रहा है, इसको 5 का टेबल लग रहा है, तो हम 5 का पावर 4 कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 4 कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं कर दें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 5 5 है 25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625। तो ये बराबर हो जाएगा 625 के बराबर हो जाएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि 5 के ऊपर हम 4 दे सकते हैं, 5 का पावर 4 बना सकते हैं। 5 यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 5 के ऊपर 4 पावर दे सकते हैं। तो गाइस अब आप देखें, इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, दोनों साइड पे हमारे जो पावर है वो इक्वल हो गए हैं। हमें क्या करना था, पावर को इक्वल करना था, क्योंकि जब हम पावर इक्वल करेंगे तो पावर को पावर से कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइस अब हम पावर को पावर से कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 4 है पावर, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 से कैंसिल हो गया। अब हमारा 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 5। x जो बेस था वो 5 के बराबर हो गया।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेस होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखें यहाँ पर x शो करा पावर को, ये जो हमारी लॉगर नोटेशन है इसके हिसाब से आप देखें x शो करा पावर को, मतलब यहाँ पर हमें पावर मालूम करना है। तो गाइस इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 2 बेस है, 2 बेस दे दिया, पावर कौन सा है x है जो कि हमें मालूम करना है, आर्गूमेंट कौन सा 32 है, आर्गूमेंट 32 है। इस नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब गाइस यहाँ पर देखें हमें क्या करना है, x जो कि पावर है उसको मालूम करना है। तो गाइस ये जब हम x को मालूम करेंगे जो कि पावर है, तो उसके लिए हमें जो बेस यहाँ पर जो बेस है वही बेस यहाँ पर रखना पड़ेगा। बेस 2 है तो इक्वेशन की दूसरी साइड भी हमें बेस 2 करना है, क्योंकि बेस को बेस से कैंसिल करना है। 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 2 से 16, 16 2 से 32। अब गाइस देखें यहाँ पर हम 2 बेस बना सकते हैं। 2 के ऊपर हम पावर दे सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 के ऊपर 5 पावर दे सकते हैं। 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर x। अब गाइस आप देखें यहाँ पर बेस बेस के बराबर हो गया है, तो बेस से बेस हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखें पावर किसके बराबर है, इक्वेशन के वहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, मतलब x इज इक्वल टू 5, पावर जो वो 5 के बराबर हो गया है। तो गाइस इस तरह आप इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं।